वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करेंगे, अगले 5 दिनों में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है, आपके पर्सन की आपको लेकर नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, क्या वो अगला कदम लेना चाहते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, डाइवोर्सी हो, सिंगल हो, मैरिड हो, किसी से आपका सेपरेशन चल रहा है, तो कोई भी इसे देख सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी देखने वालों से कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी दे सकते हो और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करने से हर देखने वाले व्यूअर की एनर्जी चैनल के साथ और वीडियोस के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और जब आप स्पिरिचुअल चैनल पर जुड़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। ऑलराइट, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है और अगले 5 दिनों में यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप में क्या होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है। सबसे पहले बताऊंगी कि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि आपको अगर लग रहा था कि इस रिश्ते में स्ट्रेंथ नहीं बची, इस रिश्ते में कोई भी मजबूती नहीं है, किसी तरह का पावर नहीं लगता आपको लग रहा था ये रिश्ता तो इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो चुका है कि कुछ ऐसी लाइफ में सिचुएशन आ गई है कि आपका पर्सन कहीं मूव ऑन ना कर जाए, इस तरह के विचार आपके मन में आते होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपको गोस्ट किया होगा। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है खोया हुआ विश्वास, खोई हुई पावर इस रिश्ते में आने वाले 5 दिनों में वापस आ रही है। तो आपके पर्सन का आपकी तरफ जो रवैया है वो चेंज होगा। इनका जो विज़न है रिलेशन को लेकर उसमें शिफ्ट आएगा। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझेंगे, इनको लगेगा कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे भी उसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन के मन में आएगा। और इनको ये भी लगता है कि आपने ना इस रिश्ते में कभी स्ट्रेंथ को खोया नहीं है। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह इस रिलेशन में अटल रहे हो, अडिग रहे हो, यानी कि स्टेबल रहे हो, स्ट्रॉन्ग रहे हो। तो ये आपको एक ऐसा पर्सन भी देखते हैं जो आउटर सेल्फ से जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जितना ज़्यादा स्वीट है, उतना ही अंदर से ये पर्सन इमोशनल है, यानी कि वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। और अगले 5 दिनों में इनको लगेगा कि मुझे अपनी पर्सन को कैसे भी करके रीच आउट करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी देखने वाले दर्शकों के पार्टनर अगले 5 दिन में कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये एनर्जीज़ हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके थॉट्स हैं। एक्शन के लिए हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले ले, 5 दिन से ऊपर भी समय जा सकता है, लेकिन अगले 5 दिनों में स्ट्रेंथ के कार्ड से ओपनिंग हुई है। तो ये एक ब्यूटीफुल मेजर कार्ड है राइडर वेट टैरो डेक का, जो ना केवल आपकी लाइफ में इस रिश्ते को लेकर उम्मीद को बढ़ाने का एक साइन है, बल्कि एक सीधा सीधा एंजल का मैसेज है कि आपके रिलेशन में जो कुछ भी खराब हुआ है, अब उस खराब हुई सिचुएशन को संभालने का टाइम आ गया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा है पार्टनर से, और ये पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में चले गए हैं। इस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में या इनके विचारों में आपकी यादें आज भी हैं, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में किसी तरह का इल्यूजन है, जिसे हम कहते हैं भ्रम। किसी तरह का ऐसा भ्रम पैदा हो रखा है कि ये उस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए अभी जद्दोजहद कर रहे हैं। मतलब अपनी डार्केस्ट फियर्स को फेस नहीं करना चाहते, अपनी शैडो साइड पे इनसे काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा मूडी किस्म का पर्सन है। तो आने वाले 5 दिनों में तो
ये पर्सन इस रिलेशन में विक्ट्री पाना चाहते हैं। अच्छा कार्ड आ रहा है, विक्ट्री का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड। और ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए इस पर्सन का जो नज़रिया है वो भी चेंज हो रहा है। मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है थर्ड पार्टी पे, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि अगर आपकी मैरिटल लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशन में कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन ख़राब हुआ है, तो वो वीडियो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें मैंने गाइडेंस भी दी है और फ्यूचर में क्या होगा आप दोनों के रिश्ते का, उनके साथ क्या होगा, वो सारी बातें मैंने डिटेल में बताई हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। बाकी के यहाँ कार्ड्स कुछ ऐसे हैं जो क्लियर कर रहे हैं कि अब आपके पर्सन को ये भी लगता है कि शायद आपके अंदर ना एक ऐसी पावर आ गई है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपकी लाइफ में रहे ना रहे। आपने या तो स्ट्रॉन्ग बनकर इनको दिखा दिया है, या फिर अगले 5 दिन में शायद आप इनको कांटेक्ट नहीं करोगे और ऐसा प्रिटेंड करोगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत होपफुल हो, आप आगे बढ़ रहे हो और आपको पसंद करने वाले, आपके चाहने वाले और भी हैं। तो ये चीज़ें इनको जेलस दे रही हैं, मन में ईर्ष्या जाग रही है। और जब ईर्ष्या आती है मन में, जेलसी आती है, एनवी आता है, तो इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी ईगो हर्ट हो गई है, मुझे कैसे वो इग्नोर कर सकती है जिसने मेरे साथ इतना टाइम बिताया है, जो मेरे साथ इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी, अचानक क्या हो गया। तो ये बातें इनको तंग करेंगी, अंदर ही अंदर परेशान करने वाली हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स कुछ ना कुछ इस पर्सन के लिए कर रहे हैं। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई अच्छा सा रिचुअल आपने स्टार्ट किया है, या आपने किसी तरह का मंत्र चैंटिंग स्टार्ट की है, जैसे ग्रीन तारा मंत्र है, रेड तारा मंत्र है, स्विच वर्ड्स होते हैं, या फिर आप कोई व्रत करते हो, पूजा पाठ में आप अपने आप को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। और यहाँ कुछ वो लोग भी हैं जो रिलीजियस नहीं हैं लेकिन स्पिरिचुअल हैं। तो अगले 5 दिनों में ना आपका फोकस स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा रहेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप। और मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी आपका फोकस है उसको संभाल कर रखो। अगर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रात दिन परेशान होंगे, रात दिन इस पर्सन को लेकर पूरी रात आप जागते रहते हो, नींद नहीं आती, या आप करवटें बदलते रहते हो कि कल क्या होगा, अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये नहीं सोचना आपने। क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन आपके लिए लाइफ में वापस आ रहे हैं। अगले यहाँ पे कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जिन लोगों के रिलेशन में ना कोई थर्ड पार्टी है, ना कोई फोर्थ पार्टी है और ना ही कोई XYZ पार्टी है, लेकिन पर्सन क्लियर नहीं है। पर्सन कंफ्यूज करते हैं आपको, कभी बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी बहुत अटैचमेंट दिखाते हैं, और कभी अचानक आपको इग्नोर कर देते हैं, ब्लॉक में डाल देते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए अभी अगले 5 दिन इनको क्या लगेगा कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ डीलिंग की है, रिलेशन में, प्रोफेशन में, या ओवरऑल लाइफ में किसी भी सिचुएशन को लेकर, लेकिन आपके साथ जब भी ये कुछ डील करते हैं, आपके साथ कभी भी कांटेक्ट में आते हैं, तो आपका एक ऑरा, आपकी जो वाइब्रेशन है वो अलग दिखती है इनको। और इन्होंने कई बार बोला भी होगा कि आप थोड़े डिफरेंट हो। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना आने वाले 5 दिनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है स्लीपलेसनेस को लेकर। रात को नींद थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, या फिर आपके मन में ऐसा फीलिंग आ सकता है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हो गया, मैंने तो बहुत प्यार दिया था लेकिन भगवान हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। तो इस फीलिंग को आपने ज़्यादा देर अपने ऊपर हावी नहीं रहने देना, नहीं तो जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं वो थोड़ा स्लो हो जाएंगी, और फिर जो रिज़ल्ट आपको दिनों में मिलने होते हैं वो फिर महीनों तक खींचे चले जाते हैं।
तो आपको मैं क्लियर बताऊंगी कि इस पर्सन ने ये सोच लिया है कि मैं इस रिलेशन में रीयूनियन करना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है। ऑल राइट, तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए निकले हैं जो अपनी डेस्टिनी पर बिलीव ना करके अपने एक्शंस और कर्मा पे बिलीव करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही ख़राब थी, शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था, शायद मेरे जीवन में ही ऐसा लिखा था कि मुझे कोई मिलेगा, मुझे प्यार होगा, बाद में धोखा मिलेगा और फिर मेरा दिल टूटेगा और मुझे दोबारा फिर प्यार से नफ़रत हो जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे सोच को लेकर लाइफ में जीते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, और फिर उनके इसी एटीट्यूड और ऑरा के कारण जो हमारी एक एनर्जी होती है जिसे हम रेडिएट करते हैं, हम अपने ऑरा फील्ड में, हम अपने इर्द गिर्द ऐसी वाइब्रेशंस भेजते हैं जिससे हमारी लाइफ में वही टाइप के लोग बार बार आकर्षित होते हैं, वही टाइप के लोग सेम साइकिल्स में हमें रिलेशंस के अंदर घुमाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बोलूँगी, आप में से कुछ लोगों का दिल करेगा कि हम इनको छोड़कर किसी नए रिश्ते में जंप इन कर जाते हैं, और शायद आपकी एनर्जी अगले 5 दिन इम्पल्सिव भी होगी। तो इस पर्सन को क्या लग रहा है कि आपको छोड़कर अगर ये किसी और के साथ मूव ऑन करके गए थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ किया है आपके साथ जो शायद आपको ऑलरेडी पता हो, जैसे चीटिंग करना, धोखा देना। तो अगले 5 दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ी हैवी एनर्जी में रहें और इनको किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, इनकी भी रात को नींद गायब हो सकती है। शायद इनको भी आइडिया ना हो कि मुझे अपनी पार्टनर के लिए अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, क्यों मेरी एनर्जीज़ लो हो रही हैं, क्यों मैं उसके लिए बेताब हो रहा हूँ, क्यों मुझे उसकी याद आ रही है, और ऐसा उसमें क्या है कि मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा या कर पा रही। क्योंकि पास्ट में तो इन्होंने मूव ऑन करने का ट्राई किया है और शायद किसी ऐसे अनवांटेड रिलेशन में भी ये चले गए होंगे जहाँ पे इन्होंने सोचा होगा कि अगर आपसे ये दूर हो गए हैं तो उस रिश्ते में इनको सब कुछ मिलेगा जो ये चाहते थे। पर उसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो चाहे आप उस पर्सन से लाख झूठ बोल लो, जितना मर्जी मैनिपुलेट कर लो, लेकिन जो ऊपर बैठा है, जिसे हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, या वो यूनिवर्स की वो पावर जिसकी बादशाही हर इंसान पे रहती है, उनके कर्मों का हिसाब किताब ऊपर बैठे भगवान को हमेशा रहता है। तो इनको ना कर्मा भी मिलने वाला है। ये रीडिंग कर्मा पे नहीं है, बट कर्मा का कार्ड आया है। इनके साथ कुछ होने वाला है या ऑलरेडी हुआ है या अगले आने वाले कुछ ही दिनों में इनके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। रिलेशनशिप्स को लेकर कोई थर्ड पर्सन का रियल फेस इनके सामने रिवील हो सकता है। कोई सच्चाई जो इनसे छुपी थी वो बाहर आ सकती है। कोई इनको यूज़ करके छोड़ सकता है, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशली, चाहे कोई इनका मजाक बना के छोड़ दे कि मैं तो रिलेशन में नहीं था या नहीं थी, सिर्फ तुम मेरे पीछे पड़े थे। तो कुछ भी हो सकता है। इनको ना अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये करंटली क्या सोचेंगे आपके लिए और फ्यूचर में इनका एक्शन क्या रहेगा कि इनको लगेगा कि उसने तो मुझे कभी जज नहीं किया था, ना मुझे कभी ऐसी बातें की, और ये आपके साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में आ रहे हैं कि ठीक है, आपकी जो कंडीशंस हैं मुझे मंजूर हैं। तो यहाँ कुछ नंबर्स भी सिग्निफिकेंट निकले हैं। सबसे पहला यहाँ नंबर आया है नंबर 7, उसके बाद नंबर आया है 15, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 6 भी बहुत सिग्निफिकेंट निकला है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 17, नंबर 19, नंबर 22, नंबर 24, नंबर 13, ये कुछ नंबर्स हैं। तो आपको ना एंजल नंबर्स भी अगले 5 दिनों में दिखेंगे, चाहे वो 1111 दिखे, 777 दिखे, 369 दिखे। नंबर 6 भी आपको दिख सकता है। नंबर 6 कई बार रिपीट हुआ है आज की रीडिंग में, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो नंबर 6 होता है ये
वीनस का नंबर होता है। वीनस जो प्लैनेट है वो रिलेशनशिप्स को, सेंशुअल प्लेजर्स को, फेमिनिन एनर्जी को, अट्रैक्शन को, ब्यूटी को, लग्जरी लाइफस्टाइल, रॉयल लाइफस्टाइल, फन एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज़, किसी भी तरह का जो फेमिनिन एनर्जी है उससे रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी ब्यूटी अगले 5 दिनों में इनको अट्रैक्ट करने वाली है। या फिर आप अपने आप पर ध्यान दोगे, सेल्फ लव करोगे, किसी तरह का पैम्परिंग सेशन आप ले सकते हो, जैसे स्पा करवाना या सैलून चले जाना, घर में कोई DIY करना, फेस मास्क लगा लेना, मैनिक्योर कर लेना, पेडिक्योर कर लेना। अपनी ब्यूटी पर आपका ध्यान थोड़ा बढ़ सकता है अगले 5 दिनों में। और जो मेल देख रहे हैं इस रीडिंग को, आपका भी अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान बढ़ सकता है, अपनी पर्सनालिटी को और कैसे निखारना है। शायद आप अगले 5 दिनों में थोड़ा लोगों से सोशलाइज करना ज़्यादा कर दोगे या ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके पर्सन को ना ये लगेगा कि मैं तो इनसे कांटेक्ट में इतना नहीं हूँ, लेकिन ये पर्सन इतना खुश क्यों है या ये आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी नज़र तो आप पर है, चाहे ये आपसे दूर हैं, चाहे आपके शहर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, कहीं भी हैं। तो एक इंसान को ना एक फीलिंग आती है, इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें पता लगती हैं, और एक हमारा अंदर से भी कई बार गट हमें गाइड करता है, जिसे हम कहते हैं हमारी इंस्टिंक्ट्स, कि पक्का इस पर्सन की लाइफ में कोई और होगा जो ये मुझे पलट कर नहीं देख रहा। तो ये फीलिंग आपके पार्टनर को आएगी, और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए, मेरे व्यूअर्स या मेरे दर्शकों को छोड़कर जा सकते हो, तो अगर वो पर्सन अपनी लाइफ में खुश रहने का प्रयास कर रहा है या कर रही है, यानी कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, तो उसमें बुरा क्या है। ठीक है, तो सेल्फ लव करना है आपको। हर वीडियो में मैं रिपीट करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जितनी बारी रिपीट करूँगी सबकॉन्शियस ब्रेन में एटलीस्ट आपके वो घुसेगा, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं कि मैं कितनी बारी बताती हूँ सेल्फ लव करो, रोना धोना बंद करो, बहुत रो लिया रिश्तों के पीछे, अब अपने लिए जीना शुरू करो, अपनी पावर में आ जाओ। क्योंकि आज की रीडिंग में ओपनिंग कार्ड ही स्ट्रेंथ का आया, पावर में आने का कार्ड है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपको अपनी काबिलियत भी पता लगेगी, और ये पर्सन तो आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब जान रहे हैं। तो अगले 5 दिनों में ना इनको आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा। तो ये शायद आपकी लाइफ में आने का बहुत प्रयास करेंगे। कहते हैं ना हाथ पैर मारना, उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर के यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइंस निकले हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही निकले हैं, क्योंकि सारे ही मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं आज। तो कुछ लोगों के लिए अगले 5 दिन सुकून की नींद लेने वाले होंगे आपके लिए, और कुछ लोगों के पार्टनर की शायद नींदें उड़ने वाली हैं, और उस पर्सन के मन में ये भी होगा कि रिकन्सिलेशन जल्दी से जल्दी किया जाए। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने सोलमेट से कनेक्शन में हैं, और बहुत कम लोग आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम हैं। मेजॉरिटी के लिए आज की रीडिंग में सोलमेट और कार्मिक पार्टनर या रिलेशनशिप की एनर्जी प्रोमिनेंट है। आपको किसी भी तरह से इस पर्सन को चेज़ नहीं करना। अगर इनका कॉल मैसेज आपको नहीं आ रहा काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से, तो अपनी तरफ से अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें कि आ जाएगा। अगर वो मुझे डिज़र्व करते हैं, मेरे प्यार की वैल्यू करते हैं, तो उनका अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपने तो बहुत किया है इस पर्सन के लिए। ऑलराइट, तो अगले 5 दिन इस पर्सन को ये भी लगेगा कि शायद अब आपकी लाइफ के अंदर इनको कोई बहाना बनाना नहीं चाहिए। अगर आना है तो बिल्कुल सीधे तरीके से स्पष्ट बातों को लेकर एक बिल्कुल स्टेबल ऑफ़र के साथ इनको आना पड़ेगा। ऐसी फीलिंग इनके अंदर आएगी, और अपने आप को चेंज कर रहे हैं ये जो ज़िद्दीपन है, गुस्से में आ जाना, अपनी बात को मनवाने के लिए सामने वाले को समझना नहीं, और बस अपनी बातों को
ऊपर रखना, क्योंकि कुछ लोग अपनी बातों को ऊपर रखते हैं कि जो हमने सोचा है वैसे ही होना चाहिए। तो अब इस पर्सन का ना नज़रिया बदल रहा है और एटीट्यूड में नरमी आ रही है, सॉफ्ट हार्टेड हो रहे हैं, फेमिनिन एनर्जी से जुड़ना शुरू कर रहे हैं। तो 5 दिन इनकी नज़र आप पर होगी, ध्यान रखिएगा। ये आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी फेक आईडी का सहारा लेकर आप तक पहुंच सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगले 5 दिन ये आपको चेक करने के लिए किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव को आपका नंबर दे दें, आईडी दे दें कि चलो उनसे चैट करो और बताओ कि वो किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ें भी इनको डिसाइड करने में हेल्प करेंगी कि मुझे इनके पास वापस जाना है या नहीं जाना। तो ये सारी बातें मुझे नज़र आ रही हैं। वैसे आने के लिए तो इस पर्सन के हाई चांसेस बन रहे हैं। तो आपको बस अब अपने भगवान पर भरोसा रखना है, जिस भी डिवाइन को मानते हो उनका नाम लो, आराम से अपनी नींद को पूरा लो और अपने आप को हील करो। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं करनी लाइफ में, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, आपका कोई पैशन है, आपकी कोई हॉबी है, मदर अर्थ के साथ जुड़ो, समाज के लिए कुछ करो, डोनेशन करो, चैरिटी करो, घर वालों को टाइम दो, फैमिली में टाइम बिताओ, कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हो। और किसी भी तरह से आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हो तो मेडिटेशन कर सकते हो, चक्रा हीलिंग कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपको सुकून देती हैं आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दो अगले 5 दिन में, क्योंकि वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं वाइब्रेशन हाई रखने के लिए। क्योंकि कोई भी मैनिफेस्टेशन है, कोई उपाय करते हो, कोई रेमेडी रिचुअल करते हो या किसी भी तरह का कोई सेल्फ प्रैक्टिस करते हो आप लाइफ में कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है या भगवान मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो आपकी आस्था, आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको उस बात की टेंशन नहीं दिमाग में होनी चाहिए कि आज मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे कल रिज़ल्ट मिल जाए। मैनिफेस्टेशंस कभी ऐसे काम नहीं करती। मैनिफेस्टेशंस तब काम करती हैं जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो, वाइब्रेशन हाई हो, आप पॉजिटिव हो। तो आप जो भी टेक्निक लगाते हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कोई मंत्र है, कोई तंत्र है, कोई आपका स्विच वर्ड है, कोई भी एनीथिंग, वो काम करता है विश्वास के साथ। लेकिन आपके पर्सन का अगले 5 दिनों में ये भी हो सकता है कि आपकी जो मांगी हुई दुआएं हैं, प्रार्थना है, उसका असर इनको भी पड़ने वाला है। इनकी एनर्जी में आपकी एनर्जी मिरर हो रही है। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ये पर्सन भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो रीयूनियन में डिले होगा। फिर वही लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मैम इतने महीनों से रीडिंग सुन रहे हैं। क्योंकि जब भी आप रीडिंग सुनते हो ना, सबसे पहला थॉट टाइटल को देखकर ये आता है कि क्या ये होगा, क्या ये वाकई में होने वाला है, क्या जो रीडिंग में बताया जा रहा है ऐसा होता भी है। इस डाउट के साथ बहुत लोग रीडिंग सुनते हैं, क्योंकि जब हम टैरो शफल करते हैं ना, आप लोगों की रीडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, उस टाइम ही एनर्जी पता लग जाती है आप लोगों की कि आधे से ज़्यादा लोग तो कंफ्यूज्ड होकर रीडिंग को सुनेंगे। तभी मैं आपको बोलती हूँ, आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रीडिंग को सुनना चाहिए और ब्रेन को ओपन रखना चाहिए कि कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, उसके लिए आप रेडी रहो और आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो। तो आज के लिए तो मुझे इतना ही नज़र आया। अगले 5 दिन अच्छे मज़े में निकलेंगे, इस उम्मीद के साथ आपको 5 दिन निकालने हैं। टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो जब भी मिलता है, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, आपके तब के 5 दिन की एनर्जी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अगला एक्शन इनका मैंने आपको बताया था बीच में, जो मैंने आपको टाइमलाइन दी, वो जो नंबर्स बताए हैं, इतने दिन लग सकते हैं, इतने घंटे लग सकते हैं, और बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है 5 दिनों में काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ और आशा के साथ आज की रीडिंग को क्लोज़ करूँगी। और आप लोग चैनल को प्यार देते रहो। अपना चैनल है, हेल्प करो सपोर्ट करने में। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टॉक थ्रू टैरो के नाम से व्हाट्सएप,
मोबाइल नंबर, बहुत सारे फेक अकाउंट बन गए हैं। कमेंट सेक्शन में लोग बहुत डाल रहे हैं। मेरे ही चैनल का फ़ोटो लगाया हुआ है, डीपी लगा रखा है, सामने टॉक थ्रू लिखा हुआ है, और आपको मैसेज करते हैं कि हमसे व्हाट्सएप पे बात कीजिए, हमें ईमेल कीजिए, हमें वेबसाइट पे कांटेक्ट करें, जबकि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई वेबसाइट लिंक नहीं है। मेरे साथ आप जो कांटेक्ट करना चाहते हो, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कांटेक्ट डिटेल्स, बस वहीं जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताया जाता है। ऑल राइट, तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर गाइज, बाय बाय।